नमस्कार, मैं हूं पल पल से महेंद्र घनघस। मेरे साथ हैं सुरेश गौतम जी। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के सेक्टर 19 में जो फ्लैट बनाए गए थे हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। उनमें आपको जानकारी दे दें कि ये जो फ्लैट हैं यहाँ पे करीब 1000 के आसपास ये फ्लैट सरकार द्वारा बनाए गए थे और उस दौरान फ्लैटों की कीमत तय की गई थी और किस्तों के ऊपर लोगों को अलाट भी किए गए थे। लेकिन बाद में रिजर्वेशन कोटे को लेके हाई कोर्ट में इस पे केस हुआ और वो सारी अलॉटमेंट रद्द हो गई थी। इस दौरान जो सिरसा के थेड़ पे जो सैकड़ों परिवार रहते थे, थेड़ की ज़मीन पुरातत्व विभाग की तरफ से जब खाली कराई गई तो यहाँ 700 से अधिक परिवारों को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था और इन लोगों को यहाँ अस्थायी रूप से शिफ्ट किए हुए करीब 7-8 साल हो गए हैं। तो इस दौरान वहाँ से इनको यहाँ शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई सुविधा या कोई इनको परमानेंट अलॉटमेंट की प्रक्रिया नहीं चली और इनके नाम फ्लैट ना होने के कारण इनको बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सफाई की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि इस तरह का यहाँ पे हाल हुआ पड़ा है। तो यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि इनको यहाँ परमानेंट जो है इनको स्थायी रूप से फ्लैट अलॉट किए जाएं ताकि ये निश्चिंत होकर अपना रिहाइश कर सकें, क्योंकि ये वो परिवार हैं जिनके थेड़ के ऊपर मकान थे और वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए थे। तो अभी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया भी आए थे। उन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया, इनके परिवारों की सूद ली, लेकिन पता चला कि इन परिवारों के पास सरकारी अलॉटमेंट ना होने के कारण इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो सरकार को इस बारे में आग्रह करेंगे कि लोगों को जो डिमांड है यहाँ स्थायी निवास को लेके इनको ऑन रिकॉर्ड जो है इनको निवास दिए जाएं। तो अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या करती है। लेकिन ये सैकड़ों परिवार 7-8 सालों से इसी उसमें जीवन जी रहे हैं कि उनका क्या होगा। अब थेड़ से उनके मकान छीन लिए गए हैं, यहाँ पे उनको स्थायी नहीं मिले हैं, अब उनका क्या होगा, ये चिंता की जीवन में जी रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये अलॉटमेंट कैंसिल हुई उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इन फ्लैटों पे किसी तरह की रिपेयर या किसी तरह की कोई सूद नहीं ली गई। तो ये सरकार के जो करोड़ों रुपए लगे थे ये भी बेकार हुए पड़े हैं। ना तो ये किसी लॉटरी के थ्रू या कोई और किसी आवेदन के थ्रू अलॉट किए जा रहे हैं और ना ही यहाँ रहने वाले लोगों को ये दिए जा रहे हैं। तो सरकार के करोड़ों रुपए जो बर्बाद हो रहे हैं। लोगों की डिमांड ये है कि उनको दिए जाएं ये फ्लैट ताकि वो अपने परमानेंट तरीके से यहाँ रह सकें, उनकी अपनी जेब से खर्च करके भी रिपेयर करा सकें ताकि उनको लगे कि ये हमारे फ्लैट है। घनश्याम जी, आपका क्या कहना है इस बारे में, जो फ्लैट आपको मेरा कहना तो ये है जी, ये फ्लैट तो कोई अलाउड करने का कोई तुक्की नहीं बनता। हमें तो ये है कि ये जगह से बढ़िया तो मतलब कहीं जहाँ अलाउड कोई जगह मिल जाए ना, खुद की छत तो होनी चाहिए कम से कम। इन फ्लैटों में तो कोई हिसाब किताब नहीं। बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे आपको? बिजली का कनेक्शन तो ये है कि ना बरोबर ही है समझो। अच्छा, सफाई के लिए कोई कर्मचारी? सफाई तो आप सफाई देख सकते हो, आप आते नहीं है कर्मचारी? कर्मचारी बस वही बात है ना, आप क्या कहें क्या। तो आपने सरकार से क्या डिमांड उठाई है? ये क्या, मैं तो कहीं प्लाट दो या कुछ भी करो वो करो, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है। प्लाटों का तो क्या करेंगे, ना छत है ना कुछ है। जब आपको थ्रेड से उठाया गया था, हाँ, तो आपको ये बोल के उठाया गया था कि 100 गज के प्लाट अलाउड किए जाएंगे और वो दिए जाएंगे। तो उसके बाद आपने कोई सरकार से या और कोई डिमांड हुई, आपकी कोई बात हुई उनसे? ये अभी तक क्यों नहीं दिए गए वो? हमारे लिए कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ना तो मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज है ना मुझे पता है जो बात है। देखो जी, इनको 100 गज प्लाट देने की जो बात भी कही गई थी उस टाइम प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग जो है चिंता में हैं इस बात को लेके कि उनको अब मकान तो उनके छिन गए हैं, उनको ना प्लाट मिले हैं ना फ्लैट मिले हैं।
इधर देखो अपने के लिए रास्ता भी नहीं है जौन सा पूरी गली की गली ब्लॉक पड़ी है। वॉल दिख नहीं रही, बाल पानी के अंदर है। बात तो करने दे, शूट करने दे पहले। हाँ जी, इस बारे यहाँ के निवासियों से हम बात करते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? हाँ जी, मेरा नाम सुनील है जी। हाँ सुनील जी, जो यहाँ फ्लैट में आपको शिफ्ट किया गया है 7-8 साल हो गए, हाँ जी, इसके हाँ जी। बारे में आपका क्या कहना है? जी देखो जी, मैक्सिमम इसमें 7 साल मैक्सिमम हो चुके हैं जी। जब हमको जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तो उस टाइम तो ये मतलब मैक्सिमम 1 साल या 2 साल की इन्होंने बढ़िया फैसिलिटी दी। उसके बाद में इन्होंने जी बिल्कुल नरक के आसार पैदा कर दिए। सरकार के पास किसी को गुहार जाना चाहते हो, कोई मान लो दफ्तर में जाता है, वो सीधे यही बात बोलते हैं, हमारे अंडर में नहीं है, डीसी साहब के अंडर में है, जो भी है वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर ये कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है ना हमारा कोटा। और कुछ दिन पहले जो इलेक्शन थे, उस टाइम अपने खट्टर साहब भी आए थे फ्लैटों के अंदर। उन्होंने भी हमको बस एक आश्वासन दे के ही छोड़ दिया कि 2 महीने बाद आपका फ्लैटों का 100 गज का प्लाट का हो जाएगा। पर उन्होंने फिर भी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब देखो जी, बस से बदतर नरक कर रखा है जी। पीने वाला पानी का कोई हाल है? देखो जी, पीने का पानी के अंदर कीड़े आते हैं कभी तो। और मैक्सिमम है ना जी, ज़्यादा नहीं, डेंगू से 2 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर फ्लैटों के अंदर, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीते कुछ दिनों में गोकुल सेतिया भाई साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपनी न्यूज़ डाली थी, फिर भी अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। कोई ना हमारा कोई देख रेख के लिए आया, वैसे ही कूड़ा पड़ा है, वैसे ही सारा सीवर लाइन पड़ी है, किसी ने कोई जवाब नहीं। कहता हमारे अंडर में नहीं है जी। हम तो ऐसे कर दिया घोषित है जैसे हम पाकिस्तान से आए हैं भी, हम यहाँ के इंडिया के रहने वाले ही नहीं है भी, पाकिस्तान से आए। वो कहते जी हम किसी के अंडर में नहीं है। और जब वोट के टाइम में जब आते हैं, जब सारे वाली वर्ष बन जाते हैं भी, जा ये फ्लैटों में ये कर देंगे वो कर देंगे, और जिस टाइम जैसे ही इलेक्शन टप जाते हैं उसके बाद वाली वर्ष खत्म हो जाते हैं। अब ये देखो, अब कौन इसका जिम्मेवार है? हमने किसी की कोई, मान लो हम भी एक गरीब आदमी है, नागरिक है, उठाया गया है, हमसे उठाया गया है। बाकी अंकल जी से मिल लो जी, इनसे बात करो आप। आपका क्या नाम है जी? किसी से नहीं मेरा नाम। किशन जी, आपका क्या कहना है फ्लैट के ऐसा है जी, जिस दिन हम आए थे ना, तो वो था प्रवीण डायरेक्ट थे यहाँ। तो ये कहा था कि बिजली पानी आपको फ्री मिलेगा और आपकी सुविधा तो हम सब देंगे। उन्होंने क्या किया जी, 20 दिन यहाँ चलाया प्रोग्राम में, आटा दे दिया, सब्जी दाल दे दी, बनाए खाओ जी। उसके बाद वो हो गया फरार यहाँ से। हमारा वाली बात 7 साल लग रही, कोई नहीं हमारे। हम यहाँ बेले बैठे हैं, कोई बात नहीं है। काम कितना गया, घरों में जाती है जे बेचारे काम 100-150 मांग क्या है? मांग हमारी सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था हमारी होनी चाहिए की। और 100 गज के प्लाट के जो प्लाट ने कह रखा है ना, वो तो प्लाट रखो आप। 100 के प्लाट है बना के देंगे, उसकी हमारे से गुहारे भी वो हमारे को मिल जाए। और ये बस से पर जो नरक की जिंदगी है ना जो जी, वो हमसे यहाँ से सुधार हो जाए तो बेस्ट है जी। बिल्कुल हम यही बोलते हैं जी, सरकार की तरफ से यही गुहार करते हैं। हम तो नियाब सिंह सैनी से भी यही गुहार करते हैं भी हमको 100 गज के प्लाट और वो बना के दिए जाए। मैंने मांग की थी पहले, मैंने मांग कर रखी है, उसका कोई सुझाव नहीं ला। जमीन कंडा साहब भी आए थे, वो ठीक है जो हुआ तो उनको छोड़ो आप। इस टाइम की ताज़ा बात है, सेठी आया था, चौथे आया था, हाँ, उसने कहा था कि मैं कराऊंगा, कोई नहीं। आप देखता वो सारी गली में फिर के देखे बेचारा। देखो एक सांस ना वो अपना वो सांस नहीं MLA होकर के बेचारा आया था, कंडा साहब आज तक नहीं है MLA बनने बाद में। हम तो धन्यवाद अगर आए श्री सेतिया साहब आए यहाँ, फिर देखा सही व्यवस्था कैसे करनी, कह गए बेचारे वो हो गया। तो आगे क्यों सरकार उनकी है ही नहीं, पक्ष में बैठे उस पक्ष में है। तो इनकी डिमांड है जी कि इनको 100 गज के प्लाट दिए जाएं और उनमें मकान बना के दिए जाएं, ताकि ये नरकीय जीवन जो जी रहे हैं इनसे इनका पिंड छूट सके। धन्यवाद।